इंश्योरेंस क्लेम्स, बीमा योग्य दावे, भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम बीकॉम के प्रथम वर्ष के वित्तीय लेखांकन प्रश्न पत्र के यूनिट 3 में इसको सम्मिलित किया गया है। गत व्याख्यान में हमने 2 प्रकार की हानियों से संबंधित करवाए गए बीमा, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, और लॉस ऑफ स्टॉक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अध्ययन किया था। उसके आगे अब हम लॉस ऑफ स्टॉक से संबंधित शेष रहे बिंदुओं पर इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। रिलेवेंट पॉइंट्स, प्रासंगिक बिंदु। नंबर 1, वेयर stock records are maintained and such records are not destroyed by fire. The value of the stock as at the date of the fire can be easily arrived at. यदि रहतिये का रिकॉर्ड अनुरक्षित किया जाता है और ऐसे रिकॉर्ड्स की हानि से कोई क्षति नहीं होती है, अग्नि की तिथि को रहतिये के मूल्य की गणना सरलता से की जा सकती है। नंबर 2, वेयर आइदर स्टॉक रिकॉर्ड्स आर नॉट अवेलेबल और वेयर दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ द फायर हैज़ टू बी एस्टिमेटेड। यदि स्टॉक का रिकॉर्ड्स या तो उपलब्ध नहीं हो अथवा उसकी अग्नि से हानि हो चुकी हो, अग्नि की तिथि को रहतिये के मूल्य की गणना अनुमानित की जाएगी। द यूजुअल मेथड ऑफ अराइविंग एट दिस वैल्यू इज टू बिल्ड अप ए ट्रेडिंग अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर। ऐसे मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त सामान्य विधि पिछले लेखांकन वर्ष की तिथि से अग्नि की तिथि तक का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाना है। आफ्टर अलाउइंग फॉर द यूजुअल ग्रॉस प्रॉफिट, द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ द फायर कैन बी ascertained एज द बैलेंसिंग आइटम। सामान्य सकल लाभ को स्वीकृत करते हुए अग्नि की तिथि को अंतिम रहतिये की राशि को अंतर राशि के रूप में संगणित किया जा सकता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो इस प्रकार ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें टू ओपनिंग स्टॉक, जो गत लेखांकन अवधि का क्लोजिंग स्टॉक था, उसे लिख लिया जाएगा। अग्नि की तिथि तक की टू परचेज लिख दी जाएगी। अग्नि की तिथि तक की बाई सेल्स लिख दी जाएगी। अग्नि की तिथि तक का टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दिए जाएंगे और सेल पर जो सामान्य सकल लाभ होता आया है उसके आधार पर टू ग्रॉस प्रॉफिट हम ज्ञात करेंगे। और अब ट्रेडिंग अकाउंट के दोनों पक्षों का जो अंतर होगा उसे बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, यानी जो अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक होता है परंतु यहाँ पर आग लगने की तिथि को ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जा रहा है, इसलिए बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एज ए बैलेंसिंग फिगर, यानी अंतर राशि के रूप में संगणित किया जाएगा। नेक्स्ट, where books of accounts are destroyed, the task of building up the trading account becomes difficult. In that case, information is obtained from the customers and suppliers have to be circularized to ascertain the amount of
सेल्स एंड परचेज। यदि लेखा पुस्तकें नष्ट हो जाती है तब ट्रेडिंग अकाउंट बनाना और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, यह अत्यंत दुष्कर कार्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों, पूर्तिकर्ताओं सूचनाएं प्राप्त करने के लिए को सर्कुलर्स निर्गमित करके क्रय और विक्रय की राशि ज्ञात करने का प्रयास किया जाएगा। आफ्टर द insurance company makes payment for total loss, it has the same rights which the insured had over the damaged stock. These are subrogated to the insurance company. In practice, in determining the amount of the claim, credit is given for damaged and salvaged stock. बीमा कंपनी द्वारा कुल हानि के लिए भुगतान करने के पश्चात उसका क्षतिग्रस्त रहतिये पर वही अधिकार होता है जो कि बीमित व्यक्ति का होता है। यह बीमा कंपनी का स्थान ग्रहण करने का अधिकार कहलाता है। व्यवहारिक रूप से दावे की राशि के निर्धारण में क्षतिग्रस्त एवं बच गए रहतिये के लिए क्रेडिट दे दिया जाता है। Frequently, salvage stock can be made sellable after it is reconditioned. In that case, the cost of such stock must be credited to the trading account and debited to a salvaged stock account. The expenses on reconditioning must be debited and the sales credited to this account, the final balance being transferred to the profit and loss account. प्राय बच गए रहतिये को उपयुक्त सुधार पश्चात बिक्री योग्य बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऐसे रहतिये की लागत को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और क्षतिग्रस्त स्टॉक खाते को डेबिट किया जाएगा। सुधार व्ययों को डेबिट करके विक्रय राशि को क्रेडिट किया जाएगा और अंतिम शेष लाभ हानि खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। उपरोक्त सभी प्रासंगिक बिंदुओं को ध्यान में लाने के पश्चात हम विवरणिका के रूप में कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक को समझने का प्रयास करते हैं। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज अंडर। रहतिये की हानि की गणना इस प्रकार की जाएगी। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने की तिथि को रहतिये का मूल्य। यह प्राय ट्रेडिंग अकाउंट या जिसको स्मरणार्थ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है से ज्ञात किया जाएगा। लेस वैल्यू ऑफ साल्वेज्ड स्टॉक, इसमें से बच गए माल के मूल्य को घटा दिया जाएगा। आग लगने की तिथि को जितना स्टॉक था जब उसमें से जो स्टॉक बचा लिया गया है उसे घटा दिया जाएगा, तो आग लगने की तिथि को कितने स्टॉक का नुकसान हुआ है वह ज्ञात हो जाएगा। अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, रहतिये की हानि की राशि। यह इन दोनों उपरोक्त राशियों का अंतर होगा। इसी प्रकार जो बच गया माल या अवशिष्ट माल है उसके लिए लाभ और हानि की गणना इस प्रकार की जाएगी। वैल्यू ऑफ साल्वेज्ड स्टॉक, अवशिष्ट या शेष बचे हुए या हानि से बचा लिए गए, आग से बचा लिए गए माल का मूल्य। एड एक्सपेंसेस ऑफ रिकंडीशनिंग, सुधार के व्यय जोड़े जाएंगे। लेस सेल्स, इसमें से इस माल का विक्रय मूल्य घटा दिया जाएगा। तब हमारे पास में बचे हुए माल को बेचने पर होने वाले
लाभ अथवा हानि की राशि ज्ञात हो जाएगी। प्रॉफिट और लॉस will be calculated on sale of salvaged stock to be transferred to P&L account। इस प्रकार हमने इस अध्याय में जो अध्ययन किया है रहतिये की हानि के संबंध में, हम उसको सारांश रूप में स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम एक बार वापस पुनः स्मरण करते हैं। प्रश्न को पढ़ने के तुरंत पश्चात हमें सबसे पहले ज्ञात करना है जिस व्यापार में रहतिये की हानि हुई है उस व्यापार का सामान्य सकल लाभ अर्जित करने की दर। यदि प्रश्न में गत 2-3 वर्षों के व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से संबंधित समंक उपलब्ध करवाए गए हों, तब आपको उन गत 2-3 वर्षों के ट्रेडिंग अकाउंट बना लेने चाहिए और प्रत्येक वर्ष का सकल लाभ ज्ञात करके सकल लाभ और विक्रय का आपसी प्रतिशत सकल लाभ प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना चाहिए। जब सकल लाभ प्रतिशत के रूप में आप ज्ञात करें गत 2-3 वर्षों का और उसके पश्चात उसका औसत निकाल लें, इस औसत सकल लाभ प्रतिशत को व्यापार का सामान्य सकल लाभ प्रतिशत मान लिया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार का ट्रेंड पाया जाता है, अर्थात मान लीजिए आपको गत 3 वर्षों के सकल लाभ प्रतिशत इस प्रकार उपलब्ध हुए हैं 9%, 11%, 13%। यदि इंक्रीजिंग का इस प्रकार का ट्रेंड है तो हम यहाँ पर औसत सकल लाभ ज्ञात करेंगे, क्योंकि सामान्यतः प्रचलित अवधारणा है कि हम लाभों को ज़्यादा आगे होंगे ऐसे मानकर नहीं चल सकते। लेकिन यदि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, मान लीजिए यहीं पर गत 3 वर्षों के लगातार लाभों के प्रतिशत इस प्रकार दिए गए हैं 13%, 11% और 9%, तो जिस वर्ष आग लगी है उस वर्ष का सकल लाभ प्रतिशत 7% लिया जाएगा और इसे 2% प्रत्येक वर्ष कम होते हुए माना जाएगा। इसी प्रकार यदि प्रश्न में सकल लाभ प्रतिशत की गणना से संबंधित कोई विशिष्ट बात आपको बताई गई हो तो उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न में आपको यह दिया जाए कि आग लगने वाले वर्ष में हमने विक्रय मूल्य में वृद्धि की थी जिसके कारण से इस वर्ष 2% की दर से सकल लाभ में वृद्धि होने की संभावना है, तब ऐसे केस में गत वर्षों के औसत आधार पर जो सकल लाभ प्रतिशत आपने ज्ञात किया है उसमें 2% जोड़ लेंगे। एक बार जब सकल लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाए उसके पश्चात आप वर्ष के प्रारंभ से आग लगने की तिथि तक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उस ट्रेडिंग अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, सेल्स या तो ये उपलब्ध होंगे और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सिंगल एंट्री सिस्टम के नियमों को प्रयोग में लेते हुए इन्हें ज्ञात करेंगे। जैसे परचेज ज्ञात करने के लिए क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, सेल्स ज्ञात करने के लिए डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। तत्पश्चात प्रतिशत के रूप में प्राप्त सकल लाभ को हम विक्रय पर या लागत पर जैसा भी केस हो ज्ञात करके टू ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे और बाई क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात कर लेंगे और यह क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर का होगा, इसलिए हम इसे क्लोजिंग स्टॉक नहीं कहकर बाई स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर के नाम से बुलाएंगे। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्ञात हो जाने के पश्चात उसमें से बचे हुए आग से बचाए गए साल्वेज स्टॉक को घटाने के पश्चात लॉस ऑफ स्टॉक ज्ञात हो जाएगा। लॉस ऑफ स्टॉक
ज्ञात होने के पश्चात हम हानि का दावा करेंगे, जो पूर्व में बताई गई दो परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि संपूर्ण स्टॉक इंश्योर्ड है तो संपूर्ण हानि का दावा किया जा सकता है। यदि पार्शियल स्टॉक इंश्योर्ड है, आंशिक रूप से रहतिया बीमित करवाया गया है, तब एवरेज क्लॉज औसत वाक्य लागू करते हुए हम हानि की गणना करेंगे। धन्यवाद।